तो हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना भाई। क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा। मान लीजिए वेक्टर सी कोई हमें मिल रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पे कोई वेक्टर सी मिल रहा है, तो उसको कैसे करेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमने कहा था हमें पढ़ना होगा क्या, ट्रायंगुलर लॉ, है ना। ट्रायंगल लॉ है ना, या ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है भैया, भैया ध्यान से देखना, लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, बहुत ध्यान समझना इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ट्रायंगल में कितने साइड है भाई, 3 साइड्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, हाँ हमने कहा ट्रायंगल लॉ की हम बात कर रहे हैं जब, तो हम ये कह रहे हैं इसमें जब भी हम किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से हम रिप्रेजेंट करें, एडजेसेंट का मतलब क्या है, जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो, एक साइड जहां पर एंड हो दूसरी साइड वहीं से क्या होगी, स्टार्ट होगी। जब भी हम दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है हमारा, ये वाला वेक्टर क्या है भैया, वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा, बहुत ध्यान समझना, इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। कौन सी साइड से रिप्रेजेंट होगा, थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए ये वाली साइड हमारी क्या भैया, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो साइड आपकी बनेगी, ये जो साइड आपका बनेगा यहां से यहां तक, ये क्या करेगा भैया, इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब इसको समझना कैसे होगा, इसका मतलब अगर हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करा ले, या सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा ले, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, फर्स्ट वेक्टर के टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से जो ज्वाइन करने वाला हमारा ट्रायंगल का साइड होगा, उससे रिप्रेजेंट होगा। बहुत ध्यान समझना, पहले वेक्टर का जहां हेड होगा, सेकेंड वेक्टर का वहीं क्या होगा, टेल होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से जो ज्वाइन करेंगे उससे जो लाइन मिलेगी हमारी ना, वो थर्ड साइड होगी, वो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस साइड से रिप्रेजेंट होगा, ये ग्रीन वाली लाइन से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है अपनी, क्लियर समझ में आ रही है। अगर हमारा वेक्टर ये, ध्यान समझना, अगर वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी आपका ये है, वेक्टर ये है और वेक्टर बी ये है, तो इनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा भैया, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, अभी पॉजिटिव नेगेटिव सब देखेंगे। इसका टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड, इसको जो ज्वाइन करने वाली आपकी थर्ड साइड है, इससे इनका क्या होगा, रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब जरूरी नहीं कि बार बार ये ज्वाइन करके ऐसे दिए रहे, कभी जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ज्वाइन करके आपको वेक्टर्स दिए रहे। प्लेन में मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हैं लेकिन ये ज्वाइन नहीं किए गए हैं, इनका हमें रिजल्टेंट बताना है, तो कैसे बताइएगा। ट्रायंगुलर लॉ हमारा तभी लगेगा, बहुत ध्यान समझना, तभी इस तरह से हम चीजों को लिख पाएंगे जब पहले वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे दूसरे को। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, तो ट्रायंगल बन गया। तो जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया हमने, जो लाइन मिला, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड है, इससे इन दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। और रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कहीं प्लेन में, बहुत ध्यान समझना, अब मान लीजिए कि कहीं प्लेन में कुछ भी दिया है, ऐसे कहीं भी प्लेन में कोई भी साइड दिया, जैसे मान लीजिए एक साइड ये है अपना, मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, और दूसरा मान लीजिए वेक्टर बी यहां कहीं दिया है, हम पूछ रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, तो आप कहेंगे ज्वाइन ही नहीं कर रहा, हम कैसे बताएं। तो इसमें एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट, हाँ लाइन एक्सटेंड कर देंगे, प्लस वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट चलता है, बुक्स में नहीं लिखे, ये समझना, वेक्टर में अपना एक कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेक्टर्स को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में, या पैरेलली उसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में
या तो हम इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, इसको पैरेलली इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे ऐसे। अब इसको पैरेलली हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों अभी ज्वाइंट नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे बताएंगे भैया? नीट में क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था, ऐसे पेपर पढ़ता रहता हूं मैं लगातार, 2019 में क्वेश्चन आया है। मैं आपको सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा, लिखा है मेरे पास, आता है पूरा पीवाईक्यू कवर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। 2019 में सेम एकदम एज इट इज ऐसे 3-4 ऐसे वेक्टर बना दिए, ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे, बताएंगे किसमें इनका रिजल्टेंट क्या होगा या कौन सा फिगर सही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अलग अलग है, आपको पता ही नहीं भैया, ज्वाइन करें तब तो हम लिख पाए। तो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं पैरेलली हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली का मतलब डायरेक्शन सेम होगा, पैरेलल होने का मतलब क्या है वेक्टर्स का, पैरेलल वेक्टर्स पढ़े हम लोगों ने, याद है? पैरेलल वेक्टर्स का मतलब कैसे वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके डायरेक्शंस क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। तो पैरेलली इनको हम कहीं भी कैसे भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लाएंगे भाई, या ऐसे लिख लेते हैं, चलो मैं लिखाता हूँ, डॉटेड लाइन से लिख देता हूँ, एकदम ध्यान समझना। इस वेक्टर क्या हुआ, सब ठीक है, तकल्लुफ की बात? अच्छा नहीं है तो ठीक है। वेक्टर ए को हमने थोड़ा सा क्या किया, पैरेलली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर बी को हम क्या करेंगे, पैरेलली थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं था ये, समझ रहे हो ना? इसके पैरेलल ही हमने क्या किया, अरे हम तुम्हें बता रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हो तुम, डायरेक्ट करोगे। अब क्या होगा, ये ज्वाइन हो गए, अब ये ज्वाइन हो गए तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाली लाइन, ये वेक्टर सी हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट को आर से लिखेंगे, सी से लिखेंगे, जो भी है। रिजल्टेंट वर्ड हमने बोल लिया तो सिंबल क्या यूज करें, नो मैटर, नहीं बोल रहे हैं तो आप आर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात? अब क्वेश्चन देखो कैसे थे, वहां मैं बताता हूं उसमें क्वेश्चन कैसे था, आप समझ रहे, ये समझ गए कि नहीं? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, क्लियर हो रही बात अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज जरा नोटिस करना भैया, विनोद कुमार नोटिस करना, रिजल्टेंट कैसे लिखा जा रहा है, रिजल्टेंट लिखा कैसे जा रहा है? एक वेक्टर का जहां पर हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट लिखना होगा कैसे लिखा जाएगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमें थर्ड साइड मिली, ये इनके रिजल्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब ऐसे देखना, देखो हटाओ इसको, समझ में आएगी ना, जहां भी रहेगा जैसा भी रहेगा लिखने का। अभी डायरेक्शन का क्या रोल है, कैसे क्या, वो समझा देते हैं। अब कहेंगे देखो ऐसे दे रहे भाई, देखो ध्यान समझना, दो ऐसे वेक्टर्स आपके बने हुए, ऐसे ऐसे उसने नॉर्मली ऐसे वेक्टर्स बना दिए थे, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। ऑप्शन ए, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी सेम डायरेक्शन में होगा, वेक्टर आर। ऑप्शन बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा भैया, ऐसे होगा, वेक्टर आर। ऑप्शन सी, इनका रिजल्टेंट कैसे होगा भैया, ऐसे होगा, वेक्टर आर। और ऑप्शन डी, इनका रिजल्टेंट ये होगा, वेक्टर आर। बस ऐसे दो बनाकर दे दिए, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस फिगर्स बनाए, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सी लाइन रिजल्टेंट को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आर का मतलब आर ही समझ रहे हैं, किसी को किधर से भी ज्वाइन कर ले। एक क्वेश्चन में तो ये किए है कि बहुत सारे फिगर्स ऐसे बनाकर दे दिए, उसमें किसी एक को कह दिए वेक्टर ई किसका किसका रिजल्टेंट हो सकता है, उसमें बताना है आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जो भी वेक्टर्स आपको इस तरह से देख रहे हैं उनको पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, या तो उनके अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड। अगर ऐसा है वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इस तरह से इंक्लाइंड है तो क्या होगा, या तो हम इसके लेफ्ट राइट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, भाई सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, वैसे ध्यान रखना, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। डायरेक्शन को अगर आपने चेंज कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर ए वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कुछ स्केलर नंबर के मल्टीपल में होगा, लेकिन यहां नेगेटिव साइन आएगा। फिजिक्स में नेगेटिव साइन आने का मतलब वेक्टर के साथ डायरेक्शन का अपोजिट होना। फिजिक्स में नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी के साथ आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन का अपोजिट होना, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका, अगर मान लीजिए ये सब ऑप्शन नहीं दिए होते
ये सारे ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन ई लिखा होता, अपना ऑप्शन ई लिखा है, ये ऐसे लिखा है, लेकिन यहां लिखा है माइनस वेक्टर आर, तो हम ये समझ रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट आर तो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं। इन केस मान लीजिए, या दिया है दोनों, पूछ रहा आपसे कितने ऑप्शन सही हैं इसके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही होगा, ऑप्शन ई भी सही होगा। ऑप्शन ई सही क्यों है? ऑप्शन ई सही क्यों है? ऑप्शन ई के सही, इसके नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब, इसके नेगेटिव होने का मतलब जो एरो बना है एक्चुअल में डायरेक्शन ये नहीं है, डायरेक्शन इसके क्या है? अपोजिट है। तो ये वाली लाइन दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एरो का डायरेक्शन हमने ये बताया तो वेक्टर आर लिखेंगे, एरो का डायरेक्शन हमने ये बनाया तो क्या लिखेंगे? माइनस वेक्टर आर लिखेंगे। समझना यही है, यहां एक सिंबल से, एक एरो से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अपोजिट वेक्टर होंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे। दो वेक्टर्स इस तरह से लिखे हैं तो उनको हम क्या करेंगे? पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कराएंगे, इस तरह से उनका रिजल्टेंट लिख लेंगे। मोटी मोटी बात समझ आ रही है अपनी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं कहेंगे लाइन ज्वाइन करेंगे तब तो रिजल्टेंट लिखेंगे, अब बुक में ये नहीं लिखा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिशन में, थोड़ा सा आइडिया रखो। इसलिए मैं कहा सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर सारे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं है। वेक्टर यहाँ ना समझते लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टाइम भी लग जाता है, तभी क्लियर नहीं होता। और पूरा रोल इसी का है फिजिक्स में। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक्टिविटी, कोई भी हम एक्शन की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो चलो मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला आपके पास है, जैसे तैसे आपने निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन निकालने की जब बात आती है तो सब यही क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों निकालना आना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन आप समझ रहा, हमने कहा था हम पहले वेक्टर को क्या मानेंगे? पहले वेक्टर को हम हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही चीजों को लिखना होता है। हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखना होता है भैया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही लिखना होता है। अगर आपको बहुत क्लियर पता है तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या होती है भाई? एक्स एक्सिस की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होती है? नेगेटिव। वाई एक्सिस की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या होती है भैया? पॉजिटिव। बट इस डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव। इस डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव। एकदम क्लियर पता। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें वेक्टर्स को क्या करना होता है? लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना। मतलब अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो यहां क्या लिखा जाएगा? वेक्टर आई कैप लिखा जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप लिखेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहां क्या लिखेंगे? जे कैप लिखेंगे। लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप लिखेंगे। इसको समझना है। जब आप पोजीशन वेक्टर्स लिखते हो, इसीलिए मैंने आपको पोजीशन वेक्टर वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पोजीशन वेक्टर की जब मैं बात करूं, बहुत ध्यान समझना बेटा, ये बहुत जरूरी है भैया। जब मैंने पोजीशन वेक्टर आपको बताया, ये सब लिखना आना चाहिए। बाकी मैं बता रहा हूं एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, कैसे लिखेंगे उसको, वेक्टर फॉर्म में, ये समझ रहा। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने ऐसे लिखा, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये तो जान ही रहे आप बचपन से, नहीं भी लिखा जाएगा तभी अंडरस्टूड है। ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन हमने खींच दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब हमने कह दिया कोई पॉइंट पी यहां पर है, कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यहां क्या है? 3,4 है। यहां पर कोई पॉइंट क्या है भाई? क्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई? -3,4 है। अब यहां पर कोई पॉइंट क्या है भाई? हमारा आर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? -3,-4 है। और यहां पर मान लेते हैं वही पॉइंट हमारा क्या है? एस है, जिसका क्या लिखा है भाई? 3,-4 लिखा है। कोऑर्डिनेट कुछ भी लिखा है भाई, कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन सही लिखा है ना। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव है आपका, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में क्या होता है? एब्सिसा आपका पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव। इज इट क्लियर? जब मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ओपी वेक्टर की बात कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, याद है? पोजीशन वेक्टर का मतलब मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर को हमेशा क्या करेंगे? वेक्टर आर से लिखेंगे। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या लिखना है भैया? वेक्टर आर लिखना है। वेक्टर जब लिख कर आ गया, वेक्टर जब लिख कर आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। डायरेक्शन के साथ बताने का मतलब, ये पहली वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? एब्सिसा एक्स को। दूसरे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? ऑर्डिनेट वाई को। तो एक्स एक्सिस का अगर मुझे डायरेक्शन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ? आई कैप। वाई एक्सिस का डायरेक्शन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? जे कैप। हमने देखा यहां दोनों पॉजिटिव है, तो कैसे लिखेंगे जरा बताना। यहां लिख देंगे 3i कैप, वो जे कैप। कोई टेंशन वाली बात? लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखे तो हम वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा?
-3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मुझे लिखना होगा ओ आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, वेक्टर आर होगा ना, पोजीशन वेक्टर आर लिखे, कोई लिखे, ठीक है, क्या होगा जरा बताना, -3i कैप -4j कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, 3i कैप -4j कैप। अब हमने कह दिया कोई पार्टिकल मूव कर रहा, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन कैसे देगा। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि आप सीधे सीधे करो, कहेंगे ये स्पीड है, ये पार्टिकल है, कोई मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। बहुत तेज चल रहे हैं क्या, थोड़ा स्लो। अब हमने कह दिया जैसे कोई पार्टिकल है हमारा, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, मोशन में है भाई, मूव कर रहा है, चल रहा है ना, उसकी स्पीड कितनी है भैया, 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है स्पीड इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। आप सबको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, अच्छा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा भैया। अगर मैं सिंपली v लिखूंगा, इसका मतलब इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम लिख देंगे इसको 20 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैंने वेक्टर v लिखा, इसका मतलब अब मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। हाँ तो बेटा लिखने के तरीके भी तो मैटर करेंगे। वेक्टर अगर हमने v लिखा, यही तो सिखा रहा हूं, अब वो नहीं चलेगा। वेक्टर ही है, लेकिन यहां आपने डायरेक्शन नहीं लिखा ना, डायरेक्शन नहीं लिखा, इसका मतलब आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, मैग्नीट्यूड लिखा है, आपने ये नहीं बताया कि पार्टिकल या बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बात समझ आ रही है हमारी, ठीक। अब जरा देखना, बहुत ध्यान समझना इसको। अब वेक्टर भी हमने लिख दिया, तो हम लिखेंगे इसको 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि अब हम डायरेक्शन बताए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस। या एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है भैया, तो 20i कैप मीटर पर सेकेंड लिखते हैं हम सिर्फ, है सब चीज वही है, लेकिन लिखने का तरीका सीखिए, क्योंकि जब ऐसे वैल्यू लिख कर आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या लिखें क्या ना लिखें। ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसकी स्पीड क्या है भाई, वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लिए तो भाई बॉडी हमारी इस तरह से मूव कर रही है, हमने लिख दिया, या पार्टिकल जो भी है। लेकिन अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, या क्या लिखेंगे 20i कैप मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है अपनी, समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा है। डन। अब ये है पोजीशन वेक्टर, आपका पोजीशन वेक्टर निकलना आ गया, मतलब मैं कह रहा हूं वेक्टर फॉर्म लिखना सीखिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर वेक्टर फॉर्म लिखना आ रही है तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह आपकी भी बस की बात नहीं है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझना। इसलिए कह रहा हूं मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, अभी तेज तो नहीं चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बातें पहले, मतलब अब डायरेक्शन जब मुझे लिखना होगा तो मुझे डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए आई कैप जे कैप के कैप यूज करेंगे, या तो फिर वर्ड्स में लिख के बताएंगे अलोंग दिस एक्सिस या दिस एक्सिस। फिजिक्स में डायरेक्शन को आई कैप जे कैप के कैप से भी बताएंगे, एंगल से भी बता सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से भी बता सकते हैं। पॉजिटिव सेम अगर है साइन है तो मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, बात ध्यान से सुनो। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इसको, पहले आप लोगों ने देख भी लिया है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हो, ये सब लिखना आना चाहिए, नहीं हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं कहूं ध्यान से समझना। जो भी राइटर की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं हर तरह के क्वेश्चन करने के लिए, यहीं से लेवल सबके निकलेंगे, स्टूडेंट के भी, और हर चीज समझना पड़ेगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो ए से बी पे मान लीजिए आप आए, ए के भी अपने कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, बी के भी अपने क्या होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है क्या भाई R2। बहुत ध्यान समझना,
ए का पोजीशन वेक्टर r1 है, बी का पोजीशन वेक्टर r2। सर पोजीशन वेक्टर कैसे लिख रहे हैं? इसका मतलब इन सभी का किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट आपका ओरिजिन हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट इन जनरल हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या रखते हैं? ओरिजिन। कि ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या भैया? r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2 है, पॉइंट बी का, है ना। और ए का जो कोऑर्डिनेट, हम जा कहां रहे हैं भैया? ए से कहां जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं। ए से कहां जा रहे हैं हम? बी पे जा रहे हैं। हमारा मूवमेंट किधर से किधर है भैया? ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 2, 3, 5 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट है सपोज करो 3, 5, 7 लिखा है। ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ऐसे 3D में जो भी है। आप जानते हैं पहला x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा y को, तीसरा z की। अगर i कैप, j कैप, k कैप लिखना होगा तो 2 के साथ i कैप, 3 के साथ j कैप, 5 के साथ k कैप, ये सबको पता ही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर ए बी, बहुत ध्यान समझना। अब मुझे वेक्टर ए बी लिखना है तो क्या होगा? वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा भैया? वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा? मैंने लिखना बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही बताया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और डिस्प्लेसमेंट हम निकालते भी ऐसे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ए से हम बी पे जा रहे हैं तो बी हमारी क्या होगा? ये यही हमारा डेस्टिनेशन था, फाइनल पॉइंट है, ये का है इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल जो भी पोजीशन वेक्टर है माइनस का इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r1 है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r2 है। लिखने का तरीके पहले सीखिए, इसीलिए बहुत आराम चल रहा है भैया। यह है वेक्टर r2, यह है क्या? वेक्टर r1। अब वेक्टर r2 और यह है क्या? वेक्टर r1। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो लिखते हैं वेक्टर r12। क्या लिखते हैं भैया? वेक्टर r12। वेक्टर r12 का मतलब क्या है? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। मतलब हम 1 से कहां जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं। वेक्टर r12 लिखे होने का क्या मतलब है? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, मतलब हम 1 से कहां गए हैं? 2 पे। 2 माइनस 1 है तो बेटा हमने कहा ना फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो। ये 1, 2 लिखने का मतलब क्या है? हम 1 से कहां चल के गए हैं? 2 पे गए हैं। 1 से कहां चले गए हैं? हम 2 पे गए हैं। तो अगर हम 1 से 2 पे आए हैं तो लिखने का तरीका क्या होगा? r12। r12 का मतलब 1 से मूव करके कहां गए हैं? हम 2 पे गए हैं। तो इसका लिखेंगे कैसे? r2 माइनस क्या होगा? r1। जैसे यहाँ ab था तो क्या लिखे? ob माइनस oa। वैसे r12 होने का मतलब क्या होगा? r2 माइनस r1। तरीका समझिएगा। अब लिखेंगे कैसे? b का पोजीशन वेक्टर क्या भैया? 3, 5, 7। क्या है ये? 3, 5, 7। 3, 5, 7। ए का क्या है भाई जरा बताना? 2, 3, 5। अब माइनस कर लेते हैं, 1, 2, 2 आएगा। आई कैप जे कैप क्या कब लिख लेंगे? क्या होगा जरा बताना? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। जिस भी फॉर्म में होगा, चाहे ऐसे लिख देंगे तभी अंडरस्टूड है कि 1, 2, 3, 1, 2, 2 का मतलब क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये पीछे पढ़े हम लोग, याद है सबको? डिस्कस किए थे ना क्लास में। अब इसका मतलब समझना बेटा। विनोद कुमार समझते रहो, एक भी चीज मिस हो जाएगी ना बेटा फिर मिस हो जाएगा सब, फिर कुछ ना आएगा, ठीक है ना। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे समझेंगे बेटा। इसी में है, वेक्टर में ही, इसी में पढ़ाएंगे, इसके एंड में है, चैप्टर के एंड में। बहुत ध्यान समझना बेटा। अभी वेलोसिटी हमने पहले ही कहा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमारा क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमारा ये कहता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं सम को, डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है इनका, डिपेंड करेगा उनका डायरेक्शन क्या है। समझ आ रही बात? अब जरा देखना, तो ये होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट वाला हमारा वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड से क्या किया जाएगा? ज्वाइन करा जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे? फाइनल पॉइंट। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया भाई? ये इनिशियल पॉइंट। फिर मैं मूव करके यहां पे पहुंच रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? हमारा फाइनल पॉइंट। तो इनका जो रिजल्टेंट वाला हमारा जो होगा एरो होगा वो क्या होगा? इनिशियल को किससे ज्वाइन करेंगे? फाइनल से। या इन शॉर्ट आप समझिए कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से
सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे, उससे जो लाइन मिलेगी उसी से हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्लियर? अपना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, इससे रिजल्टेंट लिखने को आता है। जहां जितना जैसे जो लिखना है जिस वे में वही लिखिएगा, अननेसेसरी लिख के नोट्स को नहीं भरना है। जितना पढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि कितना किस वे में पढ़ना है। ये नहीं कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। किस कॉन्सेप्ट को किस वे में लेना है, किस तरह से समझना है, ये भी समझते चलिए, सो दैट आपका टाइम भी बचे। अननेसेसरी चीजें लिख के बहुत ज्यादा अपना नोट्स भी फिलअप ना करिए, माइंड को भी अपने एकदम एग्जॉस्ट ना करिए। बाद में रिवीजन करने जाए तो अननेसेसरी चीज बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, कोई मतलब है उसका नहीं। जो जिस वे में जहां यूज होना है उसको उसी वे में लिखेंगे, उसी वे में पढ़ेंगे, उस तरह से आगे लेकर चलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ गए? ट्रायंगल ये कहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रायंगल समझ में आया, एक का ये है, कुछ भी इस तरह से कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है तो, मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है तो अब सपोज करिए कि ये लिखा है अपना क्या, वेक्टर ए। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जरा बताना। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बोल भाई, नेगेटिव होगा, ऐसे लिखेंगे। ये क्या है आपका वेक्टर बी है, ये क्या है वेक्टर बी। इनका रिजल्टेंट कहां से आएगा बताओ? अब यहां से यहां है या यहां से यहां को जाएंगे आप बताओ? इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करें या इससे इसको ज्वाइन करें? नीचे से इसको ज्वाइन करें भाई, रिजल्टेंट आर होगा। आर क्या लिखिएगा आप बताइए? माइनस ए प्लस बी लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत? माइनस ए प्लस बी लिख लेंगे आप, कोई टेंशन नहीं। अब अगर ये ऐसे लिखा है तो जरा ध्यान समझना, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये आएगा भाई, क्या लिखोगे इसको, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इनका रिजल्टेंट ये ज्वाइन करें हम, वेक्टर आर होगा, क्या होगा जरा बताना? ए माइनस, कोई तकल्लुफ की बात, कोई तकल्लुफ की बात हो बताओ, लिख ले जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का वाला समझ रहे हो ना? पहले वाले को हम किसके अलोंग समझ रहे हैं भैया, एक्स एक्सिस अलोंग, दूसरे को हम किसके अलोंग समझ रहे हैं, मतलब एक्स वाई एक्सिस में ही बेसिकली इनको लिखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को कंसीडर करके लिखना होगा, जो होगा लिख लेंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा? बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, हर एक केस बने। हाँ, मतलब वो डायरेक्शन कन्वेंशन जो है ना, डायरेक्शन का जो साइन है ना, कन्वेंशनली उसके लिए ध्यान रखेंगे कि अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हूं तो पहला वेक्टर हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हूं तो दूसरा वेक्टर हम क्या ले लेंगे भाई, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। मोस्ट प्रोबेबली आपको हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा, बट इन केस कहीं मिल जाता है कि ए माइनस बी का डायरेक्शन लिखो तो क्या लिखिएगा? कहीं मान लीजिए आपको आ गया कि आप लिखो इसका वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ट्रायंगल लॉस, इसका भाई डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बताओ कैसे होगा? एरो फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? किसे पॉजिटिव लेंगे किसे नेगेटिव, आप कैसे दिखाइएगा, कैसे दिखाएंगे? ये हो गया वेक्टर ए, दूसरा क्या होगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब ये क्या जाएगा हमारा, रिजल्टेंट आ गया, यही है। नेगेटिव है तो ऐसे लिख लेंगे। अगर यही पॉजिटिव होता तो वेक्टर आर इज इक्वल टू लिखा है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो कैसे लिखिएगा? वेक्टर ए भी पॉजिटिव है हमारा, वेक्टर बी भी क्या है अपना, पॉजिटिव। ज्वाइन कर लिए, क्या हो गया, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। बस सिंपल तरीके से लिखना सीखिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। पॉजिटिव है तो पहले को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरा भी पॉजिटिव है तो सेकंड को भी पॉजिटिव रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। यहां बस लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट चलता है, लेफ्ट राइट और अपवर्ड और डाउनवर्ड। पहला वाला वेक्टर जो शो करेंगे उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को समझना है। जैसे आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा ना लेंस या मिरर के केस में, कि लेंस के राइट साइड में हम मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में तो सारी डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या लेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट लेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। सेम ऐसी कन्वेंशन को ध्यान में रखना, पहले वेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरे को सोचना होता है। अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। इसके ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसके नीचे आ रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ही कॉन्सेप्ट एक तरह से है ना ऐसे, कि ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में हम जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लेंगे, नेगेटिव।
ओरिजिन के ऊपर जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे आएंगे एक्स एक्सिस के नीचे तो क्या लेंगे, वैल्यू वाई की नेगेटिव। ऐसे तो चलता है कि नहीं, सेम उसी तरह से चल रहा है कि नहीं ये पैटर्न, ऐसे समझना है अपने को। समझाई बात, समझे कि नहीं, डन, बोल भाई क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, अब ऐड कैसे करना होगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, मैं बता दूं कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। इतना आपको ज्यादा डीप में सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, लिख लो भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, फिर समझना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है, मैं वर्ड्स में बताऊं या व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में बता दूं आपको। हाँ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है ना, अरे इंग्लिश, इंग्लिश लिखिए, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by two adjacent sides of a triangle, then third side of the triangle, third side of the triangle represent the resultant of two vector, resultant of two vectors, resultant of two vectors, the third side of what, और रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, मैं पहले बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूं, रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा समझना। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के किससे ज्वाइन कर देंगे भैया, ये रिजल्टेंट आर है हमारा, और आर इक्वल टू क्या हो गया भैया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, समझना जरा, थोड़ा सा इंटरेस्ट। हाँ हाँ बेटा, अरे यार तुम्हें हम क्या कहें, अब बताओ। तो मेरा यकीन करो, पूरी फिजिक्स और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हर चीज का कॉन्सेप्ट लॉजिक बताएंगे। स्पेशली इन्हीं क्लासेस का मैं वेट करता हूं जिसमें आप सुनने के लिए रेडी हो, बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और रटने वाले में तो ये अभी आया 10th का पेपर दे रहा है, हे राम, या हमारा ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा है। जब आप उस टाइम परेशान रहते हो तो अभी लगता है टू द पॉइंट बताओ, सिलेबस का बताओ, लेकिन अभी समझना है बेटा, बेटा विनोद, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ा ना 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में, आपने क्या पढ़ा भाई, चलो मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे, आपने, मैं बताऊंगा। मान लीजिए 3 साइड हैं, ए बी और क्या है, ये सी है, तीनों साइड की लेंथ दी है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ क्या है, सी है। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी दो साइड का अगर मैं सम कर दूं तो थर्ड साइड से हमेशा क्या आता है, ज्यादा, यही पढ़ा है। किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। दो साइड का सम कर दें, ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, दो साइड का सम कर देंगे, तीसरी साइड से हमेशा क्या आएगा, वो ज्यादा है। ऐसा पढ़ा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़े, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा ये बताओ, देखो जरा, इसमें क्या ये कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या, इसका मतलब अगर यही सेम ट्रायंगल, अगर ये वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता और ये वेक्टर सी होता, बहुत ध्यान समझना, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर सी है, तीनों साइड एक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन हम पहले आए हैं यहां, फिर ये, मतलब ये हमारा ये यहां से स्टार्ट हुआ ये, और ये डायरेक्शन ये है, हम ए से आए कहां पर भैया, बी पे, या ये डायरेक्शन मान लेते हैं, अभी ये बता देंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ये डायरेक्शन मान लेते हैं, यहां से यहां है ऐसे, देखो जरा, यहां से आए यहां पर, पॉइंट्स लिख देते हैं इनके लिए कुछ, भाई ये पॉइंट पी है, मान लेते हैं क्यू है, ये क्या है, आर है, बहुत ध्यान समझना, ए पी से आए क्यू पे, क्यू से गए आर पे,
फिर हम रिजल्टेंट लिखना चाहते हैं, तो पी क्यू और क्यू आर का रिजल्टेंट क्या होगा? पी क्यू और क्यू आर से हमने दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, कौन कौन से वेक्टर? वेक्टर बी और वेक्टर ए। पी क्यू और क्यू आर से हमने दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए, कौन कौन से वेक्टर? वेक्टर बी और वेक्टर ए। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? बहुत ध्यान समझना, वेक्टर सी से। तो यहां से वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अंतर समझ में आ रहा है दोनों के? दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? ये वेक्टर सम में इक्वल होंगे, लेकिन जब मैग्नीट्यूड का सम करेंगे तो कभी इक्वल नहीं आएंगे। हाँ, यही समझना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दो का सम तीसरे की इक्वल कभी नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो साइड जिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका जो वेक्टर सम थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये समझना। अब मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब ये हो गया हमारा वेक्टर। विनोद कुमार बहुत ध्यान समझना, नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा, तो समझ में ना आएगा। ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। तो वेक्टर सी हमारा जो होगा या रिजल्टेंट आर जो होगा, यही डायरेक्शन होगा क्या? अगर ये वेक्टर सी है हमारा, ये क्या है भाई? वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा? हमें पहले दो वेक्टर्स ढूंढने होंगे जिनके डायरेक्शंस क्या है भाई? सेम है। एक जहां पर एंड हो रहा है, दूसरा वहां क्या हो रहा है? स्टार्ट। तो तीसरे वाले लिख देंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत ध्यान समझना, कोई दिक्कत? अब अगर ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल ऐसे है, इसको अगर समझ गए तो ट्रायंगल लॉ आ गया। ट्रायंगल लॉ आ गया तो समझो ये काम हो गया। अब मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये आपका मान लेते हैं वेक्टर बी है, और ये हमारा क्या है भाई? देखो, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये है अपना वेक्टर सी। बताओ किसको क्या लिखें? कौन किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट ये है कि एक जहां पर एंड होगा, दूसरा वहीं से क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करेंगे, थर्ड साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बेटा, वेक्टर लिख दे, ले लिया बेटा, बता। हाँ, ए प्लस सी पक्का बेटा। बी यहां पर एंड हो रहा है और ए यहीं से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। और देखो, ये जहां पर एंड स्टार्ट हुआ था, जहां पर एंड हुआ, उसी को तो ज्वाइन कर रहे हैं हम। तो क्या होगा जरा बताना? वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। बात समझ में आ रही है? अब समझना। तुम लोग यार ऐसे पढ़ोगे फिर मजा नहीं आएगा। समझो, एकदम ध्यान से कह रहे हैं। एरो बना लेते हैं भाई। अगर एरो से ही समझ में आ रहा है तो एरो से ही समझो, नहीं तो कहेंगे ये सही चीज नहीं है भैया। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं वेक्टर सी है। ये एरो हमने बना दिया भाई। अब ध्यान समझना, ये है वेक्टर बी। क्या होगा? इक्वेशन बनाओ। वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? समझ में आ रही ना बात? कैसे लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखी जा रही है बातें समझ में आ रही है कि नहीं? एक जहां पर एंड होगा, दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। पहले ये दो मिल जाएं तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो इनके रिजल्टेंट को प्रेजेंट करेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका कैसे होना चाहिए? इसके टेल से सेकंड वाले के हेड की तरफ होना चाहिए। इसके टेल से सेकंड वाले के हेड की तरफ होना चाहिए, तब ये ट्रायंगुलर लॉ हुआ। ट्रायंगुलर लॉ समझ में आ रही बात? अब इसी सेम क्वेश्चन को देखना, मैं तीनों के नीचे अलग अलग बना रहा हूं भाई, ध्यान समझना। विनोद कुमार, विनोद समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऊपर ऊपर जा रहा है सब। देखो यहां सब, अगर इसी सेम क्वेश्चन में ये वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर बी है आपका, ध्यान समझना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सेम क्वेश्चन को, पहले वाली फिगर को ध्यान से देखना। और इसमें हमने बना दिया वेक्टर सी का डायरेक्शन ऐसे, सी का डायरेक्शन ऐसे बना दिया। तो क्या होगा जरा बताना? ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, क्या होगा? वेक्टर बी इक्वल टू होगा, सबका डायरेक्शन तो सेम ही दिख रहा है। हाँ,
तो इस केस में क्या होगा? यही समझाना था आपको, ध्यान समझना। मैं इसको 2-3 तरीके से बताता हूँ, आप समझना, इसको यही समझना है, नहीं पॉलीगन लॉ के भी समझ में आएगा नहीं। पॉलीगन लॉ, हाँ अभी है इसी में। 4 नहीं बेटा, वो तो कोऑर्डिनेटर पॉलीगन का वो भी एक पार्ट है। बेटा देखो भैया, ये आपको एक साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है। जब आपको कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर बन जाए कि कोई कहीं से भी स्टार्ट हो, एंड वहीं आकर हो रहा हो, जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहां से स्टार्ट हुआ, भाई यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर यहां, डायरेक्शन सेम मिला है कि नहीं? जब ऐसा कोई एरो या फिगर आपको मिले क्लोज फिगर कि जहां से स्टार्ट रहा है वहीं आकर एंड हो रहा है, तो जितने भी वेक्टर्स दिए हों सबका वेक्टर सम हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सबका वेक्टर सम हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब समझना, जब इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, मतलब मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ, क्यू और फिर क्या है ये आर है, पी से गए क्यू, क्यू से गए आर, आर से कहां चले गए फिर पी पे, तो पी से स्टार्ट किए थे फिर पी पे ही पहुंच गए। भाई डायरेक्शन सब सेम है कि नहीं? एक ही शेप दिख रहा है, साइक्लिक ऑर्डर, तो सभी का वेक्टर सम हमेशा क्या आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में आपने यही पढ़ा था, 3 साइड का सम करेंगे इक्वल टू 0 आएगा कभी? इसका मतलब मैग्नीट्यूड का सम 0 नहीं आएगा, बट वेक्टर सम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखना हो तो समझना, अगर इसी सेम चीज को दूसरे तरीके से लिखना हो तो क्या समझना बेटा विनोद कुमार? देखो, अगर मान लीजिए ए और बी को आपने रेफरेंस पॉइंट लिखा, बहुत ध्यान समझना, ए और बी को आपने रेफरेंस पॉइंट लिखा, तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे। वेक्टर ए प्लस क्या लिखेंगे? वेक्टर बी लिखा। तो वेक्टर ए से वेक्टर बी हमने लिया, तो हमारा जो वेक्टर सी होता है इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, वेक्टर सी का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि नहीं? वेक्टर सी का डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन वेक्टर सी का डायरेक्शन ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? अपोजिट है ना, तो माइनस वेक्टर सी लिखेंगे। डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन है ये ऐसे, तो क्या लिखेंगे? माइनस वेक्टर सी, क्योंकि फिजिक्स में नेगेटिव साइन के आने का मतलब क्या है? डायरेक्शन का अपोजिट। और इस इक्वेशन से भी समझो आप, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस वेक्टर सी तो आएगा। ए और बी को मानकर नहीं चल रहे हैं, अगर हम सी और ए को लेते तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ये होना चाहिए था, लेकिन है ये ऐसे, तो क्या होगा? ये माइनस वेक्टर बी। और यहां से भी देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या आएगा? माइनस वेक्टर बी। अगर हमने बी और सी को लिया होता तो, अगर हमने बी और सी को लिया होता तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या आएगा? जरा बताना। माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। और यहां से भी आपको दिख रहा है। फिलहाल तो ये समझे कि अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हो जाए क्लोज्ड फिगर में, तो सभी वेक्टर का जो सम होगा हमेशा क्या आ जाएगा? 0। चाहे उसमें कितनी भी साइड क्यों ना हो, 3, 4, 5, 10, 100, 150 कितना भी दिया हो, क्लोज फिगर है, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर एंड हुआ, तो सबका वेक्टर सम हमेशा क्या आ जाएगा? 0। नहीं, नंबर तो ये नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया? ठीक है, तो अगर क्लोज्ड फिगर होगा, लिखना, लिख लेना, लिख लेना। इसको लिखो, मैं बता दूं। लिख लिया साहब? लिखो, इन ए क्लोज्ड फिगर ठीक है, इन ए क्लोज्ड फिगर वेक्टर, लिखो, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स इन साइक्लिक ऑर्डर, इन व्हाट? साइक्लिक ऑर्डर, मतलब साइक्लिक समझ रहे हो ना? इन साइक्लिक ऑर्डर ब्रैकेट में देना क्लॉकवाइज और व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। भाई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज किसी में भी हो सकता है। फिलहाल ये वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, इसका अपोजिट भी हो सकता था। साइक्लिक ऑर्डर ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? क्लॉकवाइज और व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज 0। द वेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स इन साइक्लिक ऑर्डर ब्रैकेट में आपने क्या लिखा?
क्लॉकवाइज और व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होगा वो जीरो होगा। इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब बहुत ध्यान समझना, ये समझना है, ये लिखा, ये आपने लिखा, लिखा ये नोट कर लिया, अब समझना इसका मतलब जब मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं भैया, हाँ, अगर मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अगर कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ऐसे, भाई देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, बहुत ध्यान समझना। अब कुछ एरो नहीं बना है, कोई एरो नहीं बना है। अगर मैं लिखूं इसको वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर ए बी, मतलब कहां गए भैया, वेक्टर ए बी लिखने का मतलब क्या है, ए से कहां पहुंचे हम, बी पे। वेक्टर बी सी, तो बी से कहां पहुंचे, फिर वेक्टर सी ए लिख रहा हूं, साइक्लिक ऑर्डर हो गया क्या, जहां से स्टार्ट किए तो वहीं पहुंच गए, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कभी जीरो आता क्या, लेकिन वेक्टर में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं मैथ और फिजिक्स को मिक्स नहीं करना, जिसने मिक्स कर दिया बहुत बेकार खिचड़ी बन जाएगी, सब जीरो हो जाएगा फिर। हाँ बेटा, तो वेक्टर सम करेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड लेकर सम करें तो, अगर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करते तो क्या ये जीरो के इक्वल आता कभी, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कभी इक्वल टू जीरो आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वेक्टर सम करेंगे तो जीरो। बात समझ में आ रही है, वेक्टर सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, जीरो। कभी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इसका मतलब कहीं कोई फिगर नहीं बना हुआ है, कहीं कोई भी फिगर नहीं बना हुआ है, बहुत ध्यान समझना। यहां लिखा है वेक्टर पी क्यू, फिर लिखा है वेक्टर क्यू आर, फिर लिखा है वेक्टर आर एस, फिर लिखा है वेक्टर एस पी, तो क्या आएगा, ये क्वाड्रिलेटरल का है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से फिर कहां पे पी, तो हमेशा क्या आएगा ये जीरो। फिगर क्या है मुझे नहीं पता है, हाँ हमने कहा कोई भी क्लोज फिगर हो तो ये साइक्लिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं हर जगह लगेगा, कोई भी पॉलीगन हो। ग्राफ पे बेटा लिख लेते हैं, तुम्हें चाहिए ग्राफ पे चाहिए बेटा, ग्राफ पे चाहिए विनोद, ये है पी क्यू, ये क्या है आर, ये क्या है एस, पी से गए क्यू, क्यू से गए आर, आर से गए एस, एस से गए, कोई भी क्लोज फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, आपका अच्छा लगे, कोई दिक्कत। अब देखो इसी में अगर मुझे ए बी प्लस बी सी लिखना हो तो, अगर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए से गए बी, बी से गए सी, तो क्या लिखना पड़ेगा, ए से सी। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं यूज करूं तो क्या लिखूंगा, माइनस सी ए, माइनस सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वेक्टर बी ए। वेक्टर ए बी का मतलब हम ए से कहां जा रहे थे, बी पे। वेक्टर बी ए का मतलब हम कहां से जा रहे हैं, बी से ए, लेकिन साइन पहले लगा है नेगेटिव, बी से ए जा रहे हैं लेकिन अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, ए बी तो हो गया भाई, बी से ए जा रहे हैं लेकिन पहले क्या लगा दिया है, साइन नेगेटिव। हमने कहा फिजिक्स में नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन का अपोजिट होना, मतलब ए से बी ही तो है। तो यहां लिखा था क्या, माइनस सी ए, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस सी ए मतलब सी ए के अपोजिट, सी ए के अपोजिट क्या होगा, ए सी, इसी को प्लस में क्या लिख दिए, ए सी। नहीं बेटा, ये हमने कहा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए सी। नोटिस क्या करना है, नोटिस क्या करना है आपको ये समझना, ए से गए बी, बी से गए सी, तो आ गया क्या, ए सी। इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट है वो कट जा रहा है, जो कॉमन पॉइंट है वो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो आएगा क्या, अगर मैं कहीं लिखता पी क्यू प्लस क्यू आर, तो इज इक्वल टू में आप क्या लिखते, पी आर लिखते, क्या लिखते भाई, पी आर। कुछ भी आपको कुछ फिगर वगैरह देखने की जरूरत है क्या, बिना कुछ देखे ही डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर ये सब आता है तो अदरवाइज रखना पड़ेगा कि नहीं, बार बार फिगर देखोगे, बार बार नोटिस करोगे,
बोल भाई सही कह रहा हूं? डन? इतना ही देखो, बाकी धीरे धीरे बताएंगे, अभी समझाते रहेंगे आप। क्या ट्रायंगल लॉ समझ गए? ट्रायंगल लॉ समझ गए? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आप समझ गए? पैरेलली कैसे शिफ्ट करेंगे, अलग अलग देंगे तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, कैसे लिखे रिजल्टेंट, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे ना, ठीक है? ओके, कल इसके बाद पढ़ाएंगे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो समझ ही गए थोड़ा बहुत, इसको फिर से रिकॉल कराएंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ बताकर इसका करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है?